विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं कक्षा 9 के संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य खंड में तीसरा पाठ अन्योक्ति मौक्तिकानि। इस पाठ के तीसरे पद्य से लेकर के आगे जहाँ तक पढ़ सकेंगे, तो तीसरे का शब्दार्थ देखिएगा। उच्चारण एक बार हो चुका, लेकिन हम पढ़ देते हैं, आप मिला लीजिए। अलिरयम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंद मदालसः विधिवशात् परदेशम उपागतः कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते। उरसी फणिपति शिखी ललाटे शेरस विधु सुरवाहिनी जटायाम प्रियसखी कथयाम किम रहस्यम पूर्वमथनस्य रहो अपि संसदेव। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा वक्षशास्त्रेण परितस्तीर्वासिना। अब शब्दार्थ नोट कीजिए। अलिह भंवरा, भ्रमर। शब्दार्थ नोट कीजिएगा। अयम, यह। भंवरे को संकेत करके कहा जा रहा है ये तीसरा पद्य। नलिनी दल, कमल के पंखुड़ियों के, यानी कमल की पंखुड़ियों के मध्यगह, बीच में रहने वाला, कमलिनी, कमल के पुष्प के मकरंद, पराग के मद, मस्त करने वाली खुशबू, में अलसह, मस्त रहने वाला। कमल की तकदीर कुछ ऐसी है उसकी, भंवरे की, कि कमल के फूल में रह करके उसके परागकण की खुशबू से मस्त रहता था, लेकिन जब तकदीर बदल गई तो ये सुख छिन गया है। फिर भी वो धैर्य बनाए हुए इसी बात को कहेंगे। ये दूसरी लाइन उसके दुर्भाग्य को कह रही है। विधिवशात, भाग्य के वश में, अर्थात दुर्भाग्य के कारण। परदेशम, किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे स्थान पर। उपागतः, पहुँच कर, पहुँच कर। कुटज पुष्प, कड़वे स्वाद वाले कुटज के फूल के। अभी कुटज का पुष्प क्या है, इसके बारे में हम जब व्याकरण की चर्चा करेंगे तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। कुटज पुष्प, कड़वे स्वाद वाले कुटज के फूल के रसम, रस को। अब कड़वे स्वाद को कोष्ठक में कर लीजिएगा, क्योंकि वो हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि उसका स्वाद कैसा होता है। कमल के रस का स्वाद मीठा होता है, जबकि कुटज के फूल का जो स्वाद है वो कड़वा होता है, जैसे नीम का स्वाद। बहुमन्यते,
बहुत कुछ मानता है अर्थात संतुष्ट रहता है। शब्दार्थ पूरा हो जाए तो बताइएगा। बहुमन्यते, बहुत कुछ मानता है यानी बहुत मानता है, क्योंकि उसका मानना ये है जो नसीब में लिखा है वही हमारे लिए ठीक है, चाहे मीठा मिले चाहे कड़वा, ये उसका धैर्य है। ठीक है, शब्दार्थ हो गया। क्यों दीपा? अनुवाद की तरफ चलें? प्रसंग नोट कीजिए। कल्पना, आप शब्दार्थ हो गया जी, आइए प्रसंग नोट कीजिए। प्रस्तुत अन्योक्ति पद्यांश में भंवरे की स्थिति का, भंवरे की धैर्य की स्थिति का, धैर्य जोड़ लीजिएगा, उल्लेख करते हुए अन्योक्तिकार कह रहा है। अन्योक्तिकार का मतलब हुआ जिसने इस अन्योक्ति को लिखा है। ठीक है ना? हिंदी अनुवाद। कमल की पंखुड़ियों के बीच में रहने वाला, कमल की पंखुड़ियों के बीच में रहने वाला कमल के पुष्प के मदमस्त कर देने वाले रस से मस्त रहने वाला यह भंवरा भाग्यवश, भाग्य का मतलब यहाँ दुर्भाग्य है, भाग्यवश अर्थात दुर्भाग्यवश किसी दूसरे देश में जाकर कड़वे स्वाद वाले कुटज पुष्प के रस को बहुत मान लेता है अर्थात उसी में संतुष्ट रहता है। बहुत कुछ मान लेता है अर्थात उसी में संतुष्ट रहता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ व्याकरण के शब्द जिनमें संधि ढूंढने का प्रयास करेंगे। अलिह धन अयम, विसर्ग संधि की गई है, विसर्जनीय से सह और सस जुसो रूह। मद धन अलसह, अकाह सवर्णे दीर्घ। एक शब्द और है जिसमें संधि नहीं है लेकिन शब्द को अलग कर देते हैं। देशम धन उपागतः, दूसरे देश में पहुंचा हुआ, ऐसा अर्थ हमने दिया था।
बाकी कहीं संधित पद नहीं है, समास है। और समास बताने में जब तक आपको समास पढ़ा ना दें आप उसे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप कुटज के फूल के बारे में बता दें। आपने अनेक प्रकार के पेड़ों का और पौधों का नाम सुना होगा। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका फल और फूल दोनों मीठे होते हैं। फूल चखने पर भी उसके अंदर जो जहाँ से जड़ होती है उसको तोड़ के अगर मुख में लगाया जाए तो मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। और कुछ कड़वा होता है। पहाड़ों पर जमने वाला एक पेड़ है जिसका नाम है कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज पर एक निबंध ही लिखा था। बहुत ही अच्छा निबंध था। दुर्भाग्य से वो कक्षा 11 के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। ये कक्षा 11 के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसे हटा करके अशोक के फूल निबंध को रखा गया है, जो मुझे बकवास लगता है। आज के समय में कुटज ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन अब बदल दिए। बदलने वाले सिलेबस वही लोग जाने क्या सोच के बदले होंगे। तो जो कुटज का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, और चाहे जैसी गर्मी हो, जहाँ उस पहाड़ पे जरा सी भी नमी नहीं है तब भी वो हरा भरा रहता है, तब भी उसमें फूल आते हैं, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों में जीना सीख चुका है। दूसरे के सुख सुविधा से वो दुखी नहीं हो रहा है, अपनी परिस्थितियों से खुश है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। तो यहाँ भंवरे की भी वही स्थिति है। ध्यान दीजिए भाई, एक भंवरा जो कमल के फूल में रह करके मीठा मीठा स्वाद सकता है, तब उसका भाग्य कुछ और था। लेकिन नसीब ऐसे आया कि उसको वो स्थान छोड़ के भागना पड़ा और दूसरी जगह रहने लगा। किसी नीम के पेड़ पे बैठ गया होगा, यहाँ तो दिखाया गया कुटज के पेड़ पे बैठा है। तो जब वहाँ चला गया जहाँ वो कमल का फूल नहीं पा रहा है, तो कुटज के पुष्प को ही बहुत कुछ समझ लेता है। सोचता है मेरे नसीब में है तो मैं यही झेल लूँगा। बात समझे ना। अब अगर इसका दूसरा अर्थ लें, अन्योक्ति वाला, तो अर्थ अनेक बैठेगा, लेकिन एक बता देते हैं। यह व्यक्ति जो इसके पहले बहुत धनवान और बहुत संपन्न था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, अपने सुख समृद्धि में मस्त रहता था। आज दुर्भाग्यवश निर्धनता आ गई है, तो भी वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा है। तब भी वो अपनी परिस्थितियों को ही, जो भी ईश्वर ने दिया है, उसी सुविधा को बहुत कुछ मानता है। समझे ना। तो इससे हम कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं सीखना कि जितना मिला उसी में संतोष करो, आगे पाने की न सोचो। आगे विकास करने के लिए सोचोगे नहीं तो कैसे विकास करोगे। इसलिए आप अपनी परिस्थितियों को कैसे बदल सकते हो, एक ही उत्तर है, मेहनत से पढ़ के। ठीक, आगे चलिए। मैं खुद उदाहरण हूँ इस चीज़ का। अपनी कहानी बताएंगे तो पढ़ाई रुक जाएगी। अगला श्लोक देखिएगा। यहाँ पर एक बड़ी ही रहस्यात्मक बात बताई गई है। ये बताया गया है कि जो आदमी कभी खाली नहीं होता, जो आदमी कभी खाली नहीं होता, उससे मिलना और बात करना दोनों बहुत कठिन है। कैसे? पार्वती अपनी सखियों से कुछ कह रही हैं। शंकर जी की पत्नी का नाम पार्वती है, सुने होंगे आप लोग। तो पार्वती जी परेशान है शंकर जी की व्यस्तता से। तो यहाँ पर पार्वती के कथन के माध्यम से कुछ और लोगों को समझाया जाएगा। आइए देखते हैं पार्वती जी सखियों से कह क्या रही हैं। उर्वशी सीने पर शंकर जी के शरीर का चित्रण है बच्चों। उर्वशी सीने पर फणिपति नागराज हैं। शंकर जी के सीने पर कौन लटके हैं? नागराज हैं। नाग यानी सर्प। शिखी अग्नि देवता जो हैं, ललाटी, मस्तक पे अग्नि देवता है। शिरसी, शब्दार्थ छूट तो नहीं रहा। सिर पे विधु चंद्रमा है। विधु माने चंद्रमा। सिर पे कौन है? चंद्रमा है। छूट तो नहीं रहा। सुरवाहिनी, सुरवाहिनी माने गंगा जी।
जटायाम, जटा में गंगा जी हैं। प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, पार्वती अपने सखी से कह रही हैं, पहले हम बता चुके हैं। हे प्रिय सखी, कथयामि, कहती हूँ, किम, कैसे, रहस्यम, कोई गोपनीय बात, कोई ऐसी बात करनी हो जो हमारे और शिव जी के अलावा कोई तीसरा ना सुने, तो ऐसी बात को कैसे कहती हूँ आप लोग समझ सकते हो। पूर्व सामने मथनस्य शिव जी के, पुरमथन का अर्थ है शिव जी के सामने, यानी सम्मुख कोई बात कैसे कहें। क्यों? राहा, रहो अपि का विच्छेद बोल रहा हूँ मैं। राहा अपि, अकेले होने पर भी संसदा एव, सभा से ही घिरे रहते हैं। संसदा एव, सभा में ही घिरे रहते हैं। शंकर जी अकेले कभी होते हैं क्या? ये एको चीज़ शंकर जी का पीछा छोड़ सकती हैं जो हैं? नहीं ना। तो अगर कोई ऐसी बात करनी हो कि तीसरा क्यों दूसरा ना सुने, तो क्या कभी मौका मिलेगा पार्वती को? नहीं मिलेगा। यही उनकी टेंशन है। चलो भाई, हम लोग तो दूर नहीं कर सकते, शंकर जी दूर करेंगे। तो इसका प्रसंग समझिए, नोट करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में, जी आइए, प्रस्तुत पद्यांश में शंकर जी की व्यस्तता से परेशान पार्वती अपनी सखियों से कह रही है। हिंदी अनुवाद। हे प्रिय सखी, इनके सीने पर नागराज हैं, मस्तक पे अग्नि है, सिर पर चंद्रमा है, और जटा में गंगा जी हैं। गंगा जी रहती हैं, ऐसा लिख लीजिएगा, गंगा जी रहती हैं। मैं इनके सामने कोई गोपनीय बात कैसे कहती हूँ, तुम ही समझ लो। ये अलग से जोड़ा है मैंने, तुम ही समझ लो। ये अकेले रहकर भी सभा में घिरे रहते हैं, यानी सभा से घिरे रहते हैं। अन्योक्ति वाला अर्थ समझ लीजिएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने मित्र से कह रहा है कि हे भाई, ये जो न्यायाधीश जी हैं, ये घर पर भी 4 वकील के साथ बैठे रहते हैं।
अदालत में भी 4 वकील के साथ बैठे रहते हैं, बाजार में भी 4 ग्राहक इन्हें घेरे रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग आकर के इनके बगल में चारपाई डाल के सोते हैं। अब अगर कोई गोपनीय बात इनसे करनी हो तो हम कैसे कहते होंगे, आप समझ सकते हो। अर्थात इनसे मिलना और बात करना दोनों कठिन है। अकेले में मिलना और गोपनीय बात करना दोनों कठिन है। कुछ समझे? आगे बढ़िएगा, कुछ व्याकरण के तत्व समझ लीजिए। एकमात्र शब्द मिल रहा है जिसमें संधि है, रहा धन अपि। विसर्ग संधि की गई है, अतोरो अपलुतात अपलुते। 10 में मिलेगा सूत्र, ये आप वैसे नहीं लिख पाओगे। कक्षा 10 के कोर्स में से आप नोट कर लीजिएगा, 10 की किताब मांग लीजिएगा किसी से, या 10 जब पढ़ाते हैं तब आप लोग वहाँ बैठो, जैसे वो बैठती है ना, आप लोग भी बैठो, उसको लिखो, कोई नुकसान नहीं करेगा। थोड़ा रफ ज़्यादा खर्च होगा तो सीखोगे भी तो, समझे ना। उसका निर्णय बहुत अच्छा है। उसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? दीपा की बात कर रहे हैं। मोहिनी आपको भी आना है, इनको कल मैंने कहा ये भी पूछेंगी। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। हाँ, एक और है, संसदा धन एव, नहीं संसदा नहीं, संसद धन एव, संसद धन एव। वैसे यहाँ पर संसदीय होना चाहिए था, लेकिन अब कैसे बना है ये विचार करके देखेंगे। आज यहीं तक घंटी लगी हुई, इसको यहीं बंद करते हैं। बंद हो भाई, कटो।